ऑनलाइन हो रहा है। इसमें ये नहीं पता रात के 11 बजे मैसेज आ जाता है। 11 बजे कौन सा दफ्तर खुलता है? 11 बजे 11 बजे मैसेज आ जाता है, ये ड्यूटी आपकी, ये काम करना है, ये करना है। रात को 10 बजे लेटर आ जाता है, 11 बजे आता है, जबकि 5 बजे से भी ऑफिस का टाइम है, 9 से 5। तो सबसे पहली डिमांड तो सरकार से ये होनी चाहिए भाई 9 और 5 के बीच में ही कोई भी कार्य कर्मचारी को दिया जाना चाहिए। 5 के बाद वो फ्री अपने घर के लिए है। 9 से 5 वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट का जिम्मेवार है, वो अपने घर के लिए नहीं है 9 से 5 के लिए। लेकिन 5 के बाद वो अपने घर के लिए है, उसे घर के भी काम करने हैं। 5 बजे के बाद कोई भी लेटर, कोई भी डाक वो नहीं आनी चाहिए, ना उसका जवाब मांगना चाहिए। सबसे पहला तो ये होना चाहिए। आज के कर्मचारी जो फाइनेंशियल मांगे हैं ये चलती रहेंगी, मांगते रहेंगे, हम भी मांगते रहेंगे, सरकार भी टरकाती रहेगी। देना पड़ेगा, कभी तो देगी, देना पड़ेगा, जो राइट है वो तो मिलेगा। लेकिन जो ऐसी बातें हैं काम के बोझ की, दूसरी बात है वैकेंसीज की और कॉन्ट्रैक्चुअल की। आज सरकार क्या कर रही है, जब उसको एक व्यक्ति 1 लाख की जगह 20,000 में मिल रहा, वो 1 लाख में क्यों लगाओगी? पक्की भर्ती क्यों करेगी वो? जब उसको 20,000 में डॉक्टर मिल रहे हैं, इंजीनियर मिल रहे हैं 20,000 में, और लाइन लग रही 20,000 में भी, ये नहीं मिल रहे, लाइन लग रही है उसमें, तो वो पक्के क्यों लगाओगे? तो ये भी एक विशेष होना चाहिए भाई, या तो किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल लगाए ना, और लगाए तो 2 या 3 के जैसे एडोक होते थे, 2 साल की पॉलिसी होती थी, उस समय के बाद उसको रेगुलर कर दिया जाए। लगाओ कॉन्ट्रैक्ट लगाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन एक पीरियड 2 या 3 साल का, उसके बाद उसको रेगुलर कर दिया जाए। वो नियमित होना चाहिए वहाँ पर। ये नहीं है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट। अब गेस्ट टीचर के मामले में भी तो यही हो रहा है। जब टीचर नहीं थे लगा लिए, बहुत सारे टीचर लगाए, अब उनके पास टीचर फालतू हो गए, वो गेस्ट टीचर तब के तब इस तरह लट के ही पड़े हैं, शुरू से आकर रिटायर होने लग गए हैं अब उनमें। एक जो नया सिस्टम है भी आपने देखो गए, NPS OPS वाला। NPS आया और एक उसमें UPS दिया मेरे ख्याल। तो UPS में थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था, वैसे तो नए कर्मचारियों के लिए हमारे पे तो लागू होता है नहीं किसी पे भी, फिर भी नए भी आपके साथी हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के वो हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जोर रख दिया सरकार ने। जो कर्मचारी का 10% पैसा कट रहा है ना हर महीने, वो पैसा उसको वापस नहीं मिलेगा। सिर्फ कितना मिलेगा? साल में 2 महीने का, हर 6 महीने के बाद 1 महीने का। यानी किसी का मान लीजिए 10,000 रुपये महीना कट रहा है, उसने 1 साल में 1,20,000 कटवाया, तो उसको सिर्फ 20,000 मिलेगा उसका। और उसकी मैक्सिमम सर्विस क्वालिफाइंग 30 साल की है, 30 गुना 20 उसको 6 लाख रुपए मिलेगा सिर्फ। बाकी वो पैसा उसका सारा पेंशन में कन्वर्ट हो गया, जो उसकी पेंशन देंगे 50%। यानी पैसा सरकार ने कुछ नहीं दिया। जो सरकार का अपना पैसा वो तो मार्केट रिस्क पैसा रहा का सारा। NPS में 2 शेयर है, एक कर्मचारी ने दिया, एक सरकार ने दिया। सरकार का सारा शेयर मार्केट में, वो तो उसके मार्केट के ऊपर है, कितना होगा कितना नहीं होगा। जो अपना दिया, जो हम पहले मानते थे हमारा अपना तो वापस मिलेगा 100%, की गारंटी थी NPS में। जो हम अपना देते थे अपना तो मिलेगा, 10% तो मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन अब उसमें भी क्या कर दिया, वो भी आपको कम मिलेगा, साल में से सिर्फ 2 महीने की पे के हिसाब से मिलेगा, बाकी सारी की सारी वो आपकी पेंशन में जाएगा, पेंशन बनेगी। तो यहाँ पर भी नए कर्मचारियों को थोड़ा सा होगा भाई, सोच समझ के अडॉप्ट करें, UPS ले या NPS ले। NPS में गारंटी आपकी उम्र 60 साल तक 65 साल तक ऊपर ज़्यादा कौन रह रही किसी की भी। किसी धोखे में हम ले लें भाई UPS ले लें भाई, आगे पेंशन बनेगी हमारी 60-65 तो ऊपर उम्र को नहीं रह रही है, 65 तो ऊपर लगभग सभी यहीं तक हो जाते हैं। फिर चलो परमात्मा, हम तो वहाँ सब रहते हैं ज़्यादा, लेकिन रहते बहुत कम है जी। अच्छा, एक दूसरी बात जो चली थी 80 के बाद होती है, चलो भाई 65, 70, 75 पर ना दे भाई, 60 में 58, 60 में रिटायर कर दिया भाई, 65 पर ना, 70 पे तो 5% बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। 70 पे तो राइट बनता है 5% बढ़ने का। सुनो बात सुनो, 65 पे ना दे, चलो डिमांड कर रहे हैं हम 65 पे मांगेंगे, लेकिन 70 पे तो हमारा राइट बनता ही है। 10 साल की सर्विस, 12 साल की हमारी सर्विस चली जाओगी, सर्विस के बाद रिटायरमेंट की, वहाँ तो हमें 5% तो बेनिफिट मिलना चाहिए उसमें। 10 का बनेगा जी? हाँ 10 का जी, 5 का 10% का वहाँ बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। जब 80 पे पूरा 20 का दे रहे हैं तो 70 में हमें 10 का देना चाहिए। 65 पे ना दे भाई, 65 तो चलो नॉर्मली से अभी रिटायर होगा, अभी 5 साल के बाद ही वो होगा। 70 में बढ़ना चाहिए, इसके लिए भी जोर शोर से वो मांग को हमने अपने को रखना चाहिए।
और रख भी रहे हैं, कर्मचारी कर भी रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जब हम सारे इकट्ठे होंगे, जब वो होगा, अभी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, संगठन मजबूत नहीं हो रहा। अभी सभी को मिलना पड़ेगा, सारे रिटायर्ड है जो भी है, एक दूसरे साथी से कि ये सभी मिलेंगे। एक दो बार हम भी पहले भी हम भी नहीं आ रहे थे, एक दो बार से आना शुरू किया। देखो हम अपनी बता रहे हम भी नहीं आ रहे थे, ठीक। लेकिन जब देखा भाई ये मांगने से ही मिलेगा, पहले भी मांगने से, जब सर्विस में जब भी मांगे था मिले था, सही है। बिना तो उसमें देते। अभी सर्विस हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बिगड़ता कुछ नहीं। 93 वाली स्ट्राइक हुई थी, 93-4 में टर्मिनेट हो गए थे हम, कहीं कहीं दिन कर भी रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर भी सारी सर्विस बुक में भी एंट्री हो गई थी, टर्मिनेटेड लिखे गए थे, लेकिन उसी ऑर्डर के तहत बहाल भी हो गए थे। ना कोई पे कटी थी, लिखे आ गया था एनी काइंड ऑफ लीव ड्यू, जो भी छुट्टी सारी हो भी वह दे दो, छुट्टी भी देगा, कुछ वो नहीं था। तो होता कुछ नहीं यार, अब तो हमें डर ही नहीं किसी का, हम तो रिटायर्ड हैं जी, किसी प्रकार को है ही नहीं। तो अब तो रिटायर्ड हम तो बिल्कुल समाज में बैठे जी। रिटायर वालों ने भी तो खाया नहीं होना बस ये बात होने दे, फिर कहिए जब आपका नहीं, मैं तो वैसे टाइम देंगे। सुनो सुनो ऐसा सुनो, कुछ नहीं हुआ है जी हमारे साथ, सरकार अब कुछ नहीं वो करती, ठीक है ना जी। बीच जो में- है जो हमारा राइट है वो हमें मिलता रहेगा। अब तो ये तो अगलों के लिए जिनको नहीं मिल रहा, बाकी ये है कि इसने भी थोड़ा कुछ इसमें थोड़ा सा ही है, अगर आप पिछले किसी ने कुछ कर रखे हैं तो पिछले तो आप गावेंगे ही जी, कभी भी हो सकता है उसका। तो जब तक सर्विस आप जीवित हैं, जब तक तो आप उसके जिम्मेवार बैठेंगे, सरकार के हर उसके जो आपने करा होगा पीछे या जो भी आगे होगा उसके जिम्मेवार तो हम रहेंगे सदा, जब तक पैसे ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं उनसे। हाँ जो पेंशन हम उनसे ले रहे हैं तो उसके जिम्मेवार हैं हम, और वो तो ड्यूटी भी रहेगी हमारी, वो भी रहेगी। आज भी अगर हमारी वो किसी सामाजिक कार्य में किसी में ड्यूटी लगाते हैं तो वो भी हमने देनी पड़ेगी, उसमें हम मना नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूटी पीरियड 9 से 5 ही होना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है ना। और भी जो भी यूनियन भाई समय समय पर देखो यूनियन बनाई है, अब इसमें लगे हैं, समय समय पर जो भी मांगे हैं, तो यही है कि सभी साथी अगर इकट्ठे होकर चलेंगे ना, जल्दी काम हो जाएगा, नहीं लटके जाओगे काफ़ी लंबे। गुड। धन्यवाद जी।